जो कावड़ तैयार हो रही है मैं उसकी भी झांकी थोड़ी सी दिखा देता हूँ। बाकी पूरी नहीं दिखाएंगे, भाई लोगों ने कहा कि ये हम पर्दा बाद में हटाएंगे, लेकिन थोड़ी बहुत दिखा देते हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी। मैं कहता हूँ आपकी यात्राएं मंगलमय हो और आपकी जो कावड़ है नाम रोशन करके आए। यहाँ से जल भरा जाएगा दोस्तों और नीचे गंगा जी में से जाएगा। तो ये वो स्टेयर्स हैं जहाँ से जल भर करके सारे कावड़िए यहाँ से आएंगे ऊपर। प्रशासन काम भी कर रहा है कि जिससे कोई भोला वगैरह बह ना जाए, इस तरह से वहाँ पर बैरिकेड भी लगाई जा रही है। ये सेटअप लगने शुरू हो गए हैं यहाँ पर कि जो कभी बस्ता नहीं उठाते वही कांड उठाते हैं। तो उनके लिए जवाब है कि मैं विप्रो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। हमारे मेरठ की भाषा होती है लफंडर गिरदी या इस तरह के कुछ शब्द होते हैं कि लफंडर लोग जाते हैं, फालतू लोग जाते हैं, जिन्हें कोई काम धंधा नहीं होता, वो कावड़ लोग लेते हैं। जब तक सर पे तेरा हाथ, दिन से उजली मेरी रात, मेरा क्या बिगड़ेगा बाबा, मुझ पे तेरा आशीर्वाद। गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? एकदम मस्त ना। तो दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है ना, वो होने वाली है कावड़ यात्रा 2024 को लेकर के। सबसे बड़ी कावड़ यात्रा जो आती है हमारे यहाँ सावन की आती है, जो हरिद्वार से चलती है और मोस्टली वही कावड़ यात्रा कहलाती है। लेकिन इसी के बीच में एक कावड़ और भी आती है जो आती है हमारे गढ़मुक्तेश्वर गढ़ से। तो वहां की यात्रा सर्दियों में भी आती है और एक हरिद्वार से भी आती है। तो आज की जो वीडियो होने वाली है, आज की हम बात करेंगे, क्योंकि सबसे पहले अभी आ रही है गढ़ से, जो नियर बाई मेरठ पड़ती है और अराउंड 45 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से पड़ती है। जो गंगा जी हमारी जाती है गढ़ से करीब, जैसे मैंने बताया कि 45 किलोमीटर पर पड़ती है। तो उसको लेकर के हम यहाँ बात करेंगे और उसकी तैयारी बहुत जोरों शोरों से होने लगी है। अभी मैं रिसेंटली गढ़ गया भी था तो दिखने लगी वहां की तैयारी। वहां पे प्रशासन काम भी कर रहा है कि जिससे कोई भोला वगैरह बह ना जाए, इस तरह से वहां पे बैरिकेड भी लगाई जा रही है। यहाँ से जल भरा जाएगा दोस्तों और नीचे गंगा जी में से ये आपका ब्रिज घाट यहाँ पर है और यहाँ से गंगा जल भरा जाएगा। इन स्टेयर्स से, जो उधर से स्टेयर्स आ रही है, इनसे ऊपर आया जाएगा। ये वो स्टेयर्स हैं जहां से जल भर करके सारे कावड़िए यहाँ से आएंगे ऊपर। तो उसी कड़ी में चलते चलते आज हम आ जाते हैं सदर, अपना जो ये हनुमान चौक है, सिल चौक है अबुलन के पास, यहाँ पर। तो ये कुछ भाई बहन लोग बैठे हैं, इन लोगों से पहले इनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो सबसे पहले मैं भाई आपका नाम जानना चाहूंगा। अविरल। और भाई आप? शेतु। ऋतिक। एक मेरे घर में भी ऋतिक है और मैं तो हूँ आप लोगों का दोस्त राकेश कुमार घुमक्कड़। तुम्हारा दोस्त ऋतिक? तू भी ऋतिक है? ओहो, दो ऋतिक हो भाई साहब। आप? पवन कुमार जी। मेरा साजन। और साजन के बारे में मैं भी बताऊंगा। अभी एक मेन बंदा है अभी आप? अभिषेक। तो ये टीम है जो गढ़ से कावड़ लेके आएगी और दोस्तों बड़ी कावड़ लेके आएगी, बिगेस्ट कावड़ लेके आएगी। और सबसे बड़ी बात है, आजकल जैसे ट्रेंड में चल रहा है, डीजे का जोर शोर चल रहा है कि कावड़ तो बहुत साल पहले से आ रही, जब से मैं पैदा हुआ उससे पहले से ही आ रही है, लेकिन अब कुछ सालों से डीजे का क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सेटअप लगने शुरू हो गए हैं यहाँ पर। तो कोशिश रहती है हर आदमी बड़े से बड़ा डीजे सेटअप लेके जाए। तो इसी कड़ी में गढ़ पे भी डीजे सेटअप अब जाने लगे। पिछले साल भी 3 डीजे गए थे, तो इस साल उम्मीद करते हैं कि कुछ और ज्यादा ही जाएंगे। तो ये भाई लोगों की टीम है, ये भी डीजे सेटअप लेके जा रहे हैं। तो इसी पे हम लोग बात करना चाहेंगे आज। तो ऋतिक भाई एक चीज बताओ, आप लोग पहले यहाँ कब जाएंगे कावड़ लेने? कांवड़ लेने हम यहाँ से 6 तारीख को हम जल उठाएंगे गढ़ से और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग 8 तारीख की सुबह तक हमें मेरठ पहुंचना है। 8 तारीख की सुबह तक। 6 तारीख को आप जल उठाओगे? शाम को जल उठाते। शाम को। तो यहाँ मेरठ से कब जाओगे फिर आप? मेरठ से हम निकलेंगे वही आपकी 6 की सुबह को। 6 की सुबह को निकलेंगे। और जैसे आप लोगों की जो ये कमेटी है, इसमें कितने मेंबर्स हैं? हमारी कमेटी में कुछ मेरठ के लोग हैं, मेरठ के मेरा छोटा भाई है, इसके दोस्त हैं। ठीक है। बाकी मेरे ऑफिस के दोस्त हैं और दूसरे दोस्त हैं। एक कलकत्ता का बंदा है, एक कानपुर का है। तो टोटल मिला के 15 होंगे, 15 से 20 लोग। कलकत्ता और कानपुर से भी लोग आएंगे? क्या बात है। हाँ, एक्चुअली मतलब एक बार मैं वीडियो देख रहा था, कुछ विपक्ष के नेता थे, तो वो ये बोल रहे थे कि जो कभी बस्ता नहीं उठाते वही कांड उठाते हैं। तो उनके लिए जवाब है कि मैं विप्रो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मेरा कलकत्ता का एक दोस्त है तन्मय, वो आ रहा है, वो इन्फोसिस में डेवलपर है। एक मेरठ का ये लाला, वो पॉकेट एफएम में आपका क्वालिटी एश्योरेंस में है। और एक कानपुर का दोस्त है दीपांशु। तो ये सब ऐसी बातें सुनने में अच्छी नहीं लगती, जो लोग बोलते हैं कि धर्म को उस चीजों से जोड़ते हैं। तो उन लोगों को ये जवाब है। बाकी ठीक है दोस्तों, यहाँ एक छोटी सी मैं भैया को बीच में रोकूंगा। ये मैंने भी सुना है कि कावड़ जो होते हैं, ये एक हमारे मेरठ की भाषा होती है लफंडर गिरदी या इस तरह के कुछ शब्द होते हैं कि लफंडर लोग जाते हैं, फालतू लोग जाते हैं, जिन्हें कोई काम धंधा नहीं होता, वो कावड़ लोग लेके आते हैं। भाई साहब पैदल चल के तो देखो। ठीक है कि रास्ते में तुम्हें भंडारे मिल जाते हैं, खाने पीने को मिल जाता है, मौज मस्ती आ जाती है, ठीक है वो भी मान लेते हैं। लेकिन मौज मस्ती भी किस चीज में आ रही है? भगवान की भक्ति में ही आ रही है ना।
यहां से अगर मैं हर की पैड़ी की बात करूं और एट प्रेजेंट अगर अपने काली पलटन मंदिर तक की बात करूं तो 140-142 किलोमीटर का पट्टा बैठता है ये आने का। 140-142 किलोमीटर आदमी 3 दिन में आता है। चल के तो देखो, कुछ तो भक्ति होगी, कुछ तो श्रद्धा लगाते होंगे वो, या सिर्फ वो 2 टाइम के खाने के लिए वहां जा रहे हैं। तो ऐसा सोचना नहीं चाहिए। ये अपना शरीर तोड़ता, कष्ट उठाता, तब जाके लेके आता। तो आप लोगों का 6 तारीख को यहाँ से प्लान है, और जैसे आप लोग बताया कि आपके फ्रेंड सर्कल बाहर से भी आ रहे हैं, और आप लोग लेके क्या जा रहे हैं यहाँ से? छोटी कावड़, कंधे कावड़ या बड़ी कावड़? बड़ी कावड़। बड़ी कावड़ लेके जाएंगे, हरिद्वार जैसी। हरिद्वार जैसी, हाँ, वही ट्रेंड है। वही ट्रेंड। तो दोस्तों फुल एंटरटेनमेंट होने वाला भक्ति में। जो बंदे आजकल छोटी कावड़ का ट्रेंड जो चलता है, उससे आजकल बड़ी बड़ी भव्य कावड़ का ट्रेंड चलने वाला। तो उसमें आप बना क्या रहे हैं? कौन बना रहा आपकी कावड़? कावड़ हमारी हमारे साजन भाई हैं। ये साजन भाई, मैंने बोला था ना, साजन भाई बहुत एक इंपॉर्टेंट पर्सन है, क्योंकि मैंने पहले भी देखा था साजन भाई को। तो साजन भाई से ही बात करते हैं। साजन भाई, क्या बना रहे हो आप? मैं कुछ इस बार कुछ नया दिखाना चाह रहा हूँ। गढ़ के मेले में मतलब बहुत से लोग पुरानी भी ले जाते हैं कावड़ रखी हुई, ये भी कम खर्च हो गया हमारा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे सेतु भाई घर नहीं है, मैं बिल्कुल नई लुक की कावड़ बनवानी है। नई लुक की कावड़ बनानी है, तो उनके घर ही बननी है, और पूरा ढांचा सब कुछ नया है, कुछ पुराना नहीं लगा रहे। कुछ भी पुराना नहीं लगा रहे, यानी आप नई कावड़ बना रहे हैं। बिल्कुल नहीं। ठीक है। तो कावड़ सिंपल रहेगी या एलईडी लाइट वगैरह लगा के भी रहेगी? नहीं, लाइट वगैरह सब चीज रहेगी। तो वो भी आप ही लगाएंगे या उसका? वो हमारा भैया लगाएंगे। अच्छा, आप लगाएंगे। तो सर, आपका नाम जैसे आपने बताया था? पवन कुमार जी। तो आप उसमें क्या लगाने वाले? एलईडी स्ट्रिप लगाने वाले या कुछ बल्ब वगैरह भी लगाने वाले? बल्ब लगेंगे जी, बल्ब एलईडी वाले बल्ब लगेंगे उसमें। जी जी। चलने वाली लाइट लगेगी उसमें। अच्छा दोस्तों, एक चीज और पूछूंगा मैं आप लोगों को। आपका जैसे आप तो जॉब करते हैं, आप इंजीनियरिंग लाइन से आते हैं, आप क्या करते हैं भाई? मेरा बिजनेस है जनरेटर का। जनरेटर का बिजनेस है आपका? सप्लाई है, पूरा आउटलेट सप्लाई है हमारे पिताजी का शुरू से जनरेटर का काम है। बैंकों में और ये शोरूम है आउटलेट पे, यहाँ पे हमारे जनरेटर। आफ्टर लाइट जैसे लाइट अगर गई तो यहाँ से ऑटोमेटिक कट आउट वो चालू हो जाता है। यहाँ पे भी है, बाकी मेरठ के गांव वगैरह में भी जो बैंक है, जी जी। बैंकों के बाहर में देखोगे जनरेटर खड़े रहते हैं। जनरेटर खड़े होते हैं, वो हाँ, साइलेंट जनरेटर जो खड़े वही हुए वाला हैं। हमारा अच्छा, आप लोगों का काम। ठीक ठीक ठीक। तो ये आपका खानदानी काम है एक तरह से, ये हमारा- पिताजी ने स्टार्ट किया था, हाँ जी। आप आगे बढ़ा रहे हैं। आप जॉब करते हैं, भाई ये देखिए। भाई इस व्यापार में दिखते हैं। ठीक है ठीक है। और दोस्त आप मैं पढ़ता हूँ कौन सी क्लास में? 12th 12th में। भैया हो गए इलेक्ट्रीशियन। और आपका जैसे कावड़ का तो सीजनेबल काम होता है, उसके बाद आप क्या करते हैं? फूलों का फूलों का काम है, फूल सप्लाई मंडपों में। तो कावड़ ओगरनाथ मंदिर पे या किसी और मंदिर पे? औरनाथ मंदिर। ओगरनाथ मंदिर पे। जब तक सर पे तेरा हाथ, दिन से उजली मेरी रात। मेरा क्या बिगड़ेगा बाबा, मुझ पे तेरा आशीर्वाद। अच्छा, तो ये तो रही हमारी दोस्तों कावड़ की बात। अब आ जाते हैं जिसके लिए आजकल लोग डिमांड करते हैं। आजकल लोग डिमांड करते हैं डीजे। तो आपने जो डीजे सेटअप बुक किया हुआ, वो कौन सा किया हुआ? इसके बारे में आपको मेरा छोटा भाई जानकारी देगा। हमने रखा है डीजे चपराना। तो जैसे आप लोगों ने डीजे किया हुआ, तो आपने डीजे कौन सा किया? डीजे चपराना रखा है हमने। डीजे चपराना। तो हम पिछले साल भी पे गया था चपराना पे गढ़ में। गढ़ के मेले में उसी से के लिए गए थे। ठीक ठीक। अब की बार लेकर हम पर्सनल ला रहे हैं अपनी अलग। अच्छा, पहले जो कमेटी आपकी दूसरी थी वो इस बार चेंज कर ली? हाँ, अब मैं अपनी खुद की ला रहा हूँ। आप अपनी खुद की ला रहे हैं। हाँ जी। तो ये जो डीजे चपराना आपका है, इसमें आप कितना सेटअप लगाएंगे? इसमें हमारा है 14 बेस, बाकी 10 CRP है, और टॉप है, मिड है, बाकी तो अपने साथ लगा रहा हूँ। बस 14 बेस हमारी है। अच्छा, 14 बेस आपकी है, ये 10 CRV और 14 बेस आपकी डिमांड है। बाकी तो अपना सेटअप लगाएगा वो टाटा 407 पे रखेगा। हाँ हाँ, वही टाटा हो जाए। हाँ, वो टाटा जाती है, टाटा 407। और कुछ खास जो आपने तैयारी करी हो? खास है आकेश भाई यही रहेगी कि जैसे नॉर्मली हम गाने सुनते हैं, तो मेरा जो स्पेसिफिकली खुद का प्लान ये है कि हमारे जो साउंड पे अगर आप आओगे तो आपको एक वेस्टर्न जो ट्रांस होती है उसके साथ हमारे संस्कृत श्लोक की ट्रांस ज्यादा सुनने को मिलेगी। ठीक ठीक। तो हमें एक पूरी एक अलग ही वाइब और एक अलग ही एंटरटेनमेंट हमारे साउंड से देना है पब्लिक को जो भी आएगी। हाँ, यानी कि आप ये रखने की पूरा भक्ति वाला ही रखना है। भक्ति कि वाला क्योंकि ही हम है। लेके आ रहे हैं जल कावड़ लेके आ रहे हैं, ऐसा ना हो कि भाई वो वाहियात फूड गाने बज लेकिन रहे हो। उसमें वेस्टर्न म्यूजिक का क्लब, भक्ति वाले श्लोक मंत्र, लेकिन शायद क्योंकि हमारे EDM ट्रांस होती है उसके साथ में मिक्स। ठीक ठीक ठीक। हाँ, रहना भी ये चाहिए। शुरू करो। लो भैया, लो चाय लो पहले। तो जैसे आप लोग जा रहे हो, ये कौन से नंबर की कावड़ होगी? आप कितने साल से ला रहे हो? अब मुझे तो हो गए 10 साल हो गए जाते हैं कावड़ पे भी, हरिद्वार भी लगी। पर ये मेरी पर्सनल खुद लाओ मैं पहली सारी मतलब सारी जिम्मेवारी अपने ऊपर लेने के बाद ही पहली कावड़ है। पहली बार। वरना दूसरी कमेटी के साथ या दूसरे लोगों के साथ चला जाए। कांवड़ दूसरी डाक कांवड़ों पे गए हैं, दूसरी कांवड़ पे गए, मतलब लेकिन अपनी खुद की बड़ी कांवड़ पहली बार। ठीक। तो
तो दोस्तों ये तो रही आपकी कावड़ की बातें। अब हम आपको दिखाते हैं भाई का घर दिखाते हैं और भाई का काम क्या है उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आइए अब आपको दिखाते हैं हम आगे बढ़ करके कि भाई का काम असली है क्या। चलो तो दोस्तों सबसे पहले आपको छत पे लेकर चलते हैं, वहीं से ऊपर के नज़ारे दिखाते हैं आपको। सामने दिखाई देगी आबू लेन और घंटाघर, सदर घंटाघर, हनुमान चौक। चलिए ऊपर चलते हैं। ये सामने की अगर मैं बात करूं तो सामने से आबूलेन से सड़क आती है और ये अपना शिव चौक है, घंटाघर सदर का घंटाघर कहलाता है। और यहाँ की अगर मैं बात करूं छोटी सी आपको हिस्ट्री दिखाऊं तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग हुआ करती थी। उस बिल्डिंग का नाम क्या था? राजा रानी कॉम्प्लेक्स। हाँ, राजा रानी कॉम्प्लेक्स था। वो एडवर्ड कैंट बोर्ड के अकॉर्डिंग कि अनऑथराइज बना हुआ था और पूरी की पूरी बिल्डिंग धराशायी कर दी गई थी। अच्छा, तुम्हें चोटें भी लगी थी? उसके नीचे कमरा था, सो रहा था तो ऊपर से पिलर तोड़ के आया था, सब फट गया था मेरा। अरे तो मतलब गर्दन में फंस गया था, वो भगवान की कृपा थी। बस भाई साहब, उसमें ये भी हुआ था कि फंस गए थे और शायद एक फैमिली के डेथ भी हुई थी ना उसमें। 4 लोग थे, नान वाले थे ना वहाँ हाँ, नान वाले थे वहाँ पर। नान वाले, उनका बेटा, उनका साला, 4 लोगों की मृत्यु हुई थी इसमें। हाँ, वही वही तो मेरे केस आए थे ना, क्योंकि हम रहते ही हैं तो सारा पता है। और ये घायल हुए थे यहाँ पे। और सामने की अगर मैं बात करूँ तो ये बाटा का शोरूम और लंदन स्पोर्ट्स अपने जन्म से पहले ही हैं, बहुत पुराने हैं, यहाँ के फेमस है। तो ये आ जाता है आपका बॉम्बे मार्केट। इधर अगर की बात करें तो पूरा सामने हनुमान जी की मूर्ति है, उधर की अगर यहाँ से दिखेगा नहीं। और ये सामने आबू लेन, तो ये भी मार्केट है और ये पूरी की पूरी बिल्डिंग भाई लोगों की है। तो आप लोगों ने अपनी जो ये कमेटी वगैरह इसका समिति होता है, इसका कोई नाम रखा कावड़ का ग्रुप का अपने? ये हमारा जो मंदिर है आपका, हाँ। शिव चौक जो अभी नया बन रहा है, अभी पहले चेंज का नया मॉडर्न तरीके से बन रहा है, तो हमारा जो कांवड़ कमेटी का नाम होगा इसी होगा, सदर शिव चौक कांवड़ समिति। सदर शिव चौक कावड़ समिति। हाँ जी। ठीक ठीक। और अभी मुझे एक चीज़ पता लगी है कि कावड़ जाने के लिए स्पेशल टैटू बनवाया गया है, कावड़ में जाने के लिए श्री रामचंद्र जी का। कावड़ आएगी भोलेनाथ की और टैटू है रामचंद्र जी का। ये कांवड़ का टैटू बेसिकली थीम ये थी कि बीच में स्वयं श्री राम है, हाँ हाँ, और उनके इर्द गिर्द आप देखो यहाँ पर गैलेक्सीज के प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स हैं सारे दिखाई पेड़ दे रहे हैं, हैं। पहाड़ हैं, तो सारा नेचर और प्लैनेट और सारी गैलेक्सी श्री राम के इर्द गिर्द है सिर्फ। सारे राम के तो ये थीम इस टैटू की है। ठीक 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 ठीक। और दोस्तों अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ना, जो कावड़ तैयार हो रही है मैं उसकी भी झांकी थोड़ी सी दिखा देता हूँ। बाकी पूरी नहीं दिखाएंगे, भाई लोगों ने कहा कि ये हम पर्दा बाद में हटाएंगे, लेकिन थोड़ी बहुत दिखा देते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये यहाँ पर कावड़ तैयार हो रही है। तो हाइट के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो हाइट काफ़ी बैठने वाली है, क्योंकि ये अभी इसके नीचे का एक पोर्शन और लगने वाला है, जो पिलर पे खड़ा होगा, जो उसका बीम बनेगा। और ये देख सकते हैं आप यहाँ, उधर की भी अगर मैं बात करूँ तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर नीचे से इस टाइप का आने वाला है, ये आने वाला है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी। मैं कहता हूँ आपकी यात्राएं मंगलमय हो और आपकी जो कावड़ है नाम रोशन करके आए गढ़ से कि हाँ भाई मेरठ वाले आए थे, यही रहेगा। ठीक है सर, फिर मिलेंगे आपसे, मिलते हैं दोस्तों फिर एक नई वीडियो पर, एक नए प्लेस पर, एक नए, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।